पूजा गुप्ता जी, आप भी अपना वो वीडियो और ऑडियो को ऑन कर सकते हैं। हेलो। अपना वीडियो भी चालू। हेलो। हाँ पूजा जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना वीडियो को ऑन कर लीजिए। सर मैं अभी वीडियो एडिट करती हूँ अभी। ओके ठीक है, चलो ऐसे ही बात करते हैं। ओके। पूजा जी, कैसी रही आपकी दीपावली? सर बहुत अच्छी। आप बताइए आपकी कैसी रही? आप तो बिजी हो गए थे सर। असल में देखिए, मेरे साथ में क्या है कि अ, थोड़े अलग-अलग तरीके के कामों में इन्वॉल्व रहता हूँ। जैसे कि मेरे कुछ बिज़नेस हैं, जिसमें से कि फैमिली बिज़नेस भी है, उस पे भी समय देना पड़ता है। इसके अलावा हमारी पैथोलॉजी लैब और मेडिकल भी है हमारा। ओके, तो उस पे भी ध्यान देना पड़ता है और साथ में मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को। किस चीज़ की सर? और डिजिटल मार्केटिंग जिस तरीके से आप लोग मुझसे जुड़े हैं ना, तो डिजिटल ओके ओके। तरीके से जुड़े हैं, इसकी भी मार्केटिंग की जो टेक्निक होती है, तो वो भी मैं लोगों को सिखाता हूँ। ओके सर। हाँ, तो दीपावली में सबके पास में काम ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली सभी लोग व्यस्त रहते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई फीमेल बात। काम रहते हैं, घर की साफ-सफाई, खाना बट वगैरह। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली आप लोगों को भी, सभी लोगों को। तो देखिए, अब थोड़ा-सा एक्शन का समय आ चुका है। अब क्या लेना है, थोड़ा-सा एक्शन लेना है अब। 21 डेज़ तक थोड़ा-सा कमिटमेंट कर लीजिए, जो भी आपके लक्ष्य थे, जो भी आपका गोल था, तो बस उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे सबसे पहले। क्या आपका गोल था? अगर जल्द से जल्द आप बता सकें मुझे। सर मेरा गोल था 8 केजी रिड्यूस करने का। 8 केजी 1 मंथ में ना? यस सर। ओके। तो अभी हाल-फिलहाल आपके साथ में क्या-क्या और चैलेंज आ रहे हैं? आपके पास में डेली 30 मिनट का समय तो रहता ही होगा डेली? यस सर। ओके, तो इतना समय दीजिए, जो भी मैं आपको टास्क बोलता जाऊँ, उसको आप करते जाइएगा बस। और ओके सर। थोड़ा-सा फ़ोकस रखेंगे और जो मैं आपको डाइट प्लान जो अभी आपको आज मैं देने वाला हूँ, वो बहुत ही नॉर्मल रहने वाला है, ठीक है? जैसे-जैसे आगे चलेंगे, वैसे थोड़ा-सा हार्ड होता चला जाएगा। और इस बीच में आपकी माइंड ट्रेनिंग का भी सेशन रहेगा, तो उसके बारे में बता दूँगा आपको कब रहेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं बेसिक जो डाइट प्लान मैं आपको देने वाला हूँ, उससे पहले किन-किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो लास्ट अभी तक सम अप करेंगे कि अभी तक क्या-क्या किया। तो पहली बात तो हमने अपना लक्ष्य बनाया। अ, ऑडियो को ऑफ कर सकते हैं आप, ओके? तो अभी तक 1 सेकंड। तो लेवल 1 में हमने समझा था कि 9 तरीके की चाबियाँ हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। ओके, तो वह सेशन आप अटेंड कर चुके हैं। उसके अलावा आपका गोल कार्ड बन चुका है। तो आज इस हफ्ते से स्टार्ट करेंगे कि आपके लिए क्या आहार प्लान है। तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा इसको एक बार दिखा दूँगा आपको कि क्या-क्या इस हफ्ते में आपके लिए रहेंगे करने के लिए। तो इस हफ्ते आपको एक वीडियो को, एक ऑडियो को सुनना है। तो उस ऑडियो का नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड बाय अर्ल नाइटिंगेल। तो यह एक अर्ल नाइटिंगेल जो थे, एक बहुत बड़े एक रिसर्चर थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ में रिसर्च करके पता किया कि क्या एग्जैक्ट तरीका है कि लोग सफल होंगे या असफल होंगे अपनी लाइफ में। तो एक ऑडियो यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके पास में एक ऑडियो का एक वीडियो है, जिसमें ऑडियो है सुनने के लिए आपके लिए। इसकी लोड हो रही है, थोड़ा-सा समय लग रहा है।
तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो जो भी आप सुनेंगे, तो यह पूरा ऑडियो जो है 43 मिनट का है। तो इस ऑडियो को कल देखिए, कल है संडे, तो कल के लिए आपके लिए टास्क है, कल से आपको कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है। ओके, तो कल की तारीख में आपको जो करना है, इनका एक ऑडियो है, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड बाय नर अल नाइटिंगल। तो इन्होंने बहुत अच्छी चीजें इन्होंने रिसर्च करके कही है, सुनी है, तो उसको भी आपको सुनना है। तो पहला कल के लिए आपका टास्क जो है वह ये है कि इस ऑडियो को पूरा हेडफोन लगा के इसको आपको सुनना है। करीब 43 मिनट का है। और शुरुआत में 8-10 मिनट तक इनके बारे में कुछ जानकारी है, उसके बाद में इनका एक संदेश है। देखिए, हम कोई भी चीज सीखते हैं तो या तो उसको पढ़ के, या तो उसको लिख के, या सुन के, और उसको अप्लाई करके। यह कोई भी चीज को सीखने के स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। पहले आप उसको पढ़ें, उसको सुने, उसको देखें, उसको समझें, और उसके बाद में उसको अप्लाई भी करें। तो हम अपने जो भी लक्ष्य होते हैं उनसे कई बार भटक जाते हैं। तो उन लक्ष्यों पे जमा रहने के लिए कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता होगी जो आपको बराबर, जैसे कि आपका गोल कार्ड है, तो अभी तक आपने अपना गोल कार्ड तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लीजिए। जैसे कि मेरा गोल कार्ड तो बगल में ही लगा हुआ है कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा ही सभी के लिए गोल कार्ड होने चाहिए कि आपका लिखा हुआ एक कार्ड जिस पे आपके लक्ष्य लिखे हो। तो उसको आपको तैयार अगर नहीं हुआ है आपका तो उसको तैयार कर लीजिएगा और ग्रुप में डालिएगा। तो सबसे पहला टास्क जो है वह ये है कि आपको अर्ल नाइटिंगेल इनका जो ऑडियो है इसको आपको सुनना है। 1 सेकेंड। वन सेकेंड, जरा थोड़ा सा चला गया वो। ओके, थोड़ा सा वो चेंजिंग हो गई थी। तो सबसे पहला टास्क कल के लिए आपके लिए है कि आपको यह ऑडियो को सुनना है। दूसरा, सुबह में आपको कुछ प्राणायाम और कुछ आपको बेसिक योग सिखाऊंगा, तो उसको आपको 30 मिनट तक एटलीस्ट डेली करना है, जो मैं आपको सिखाता जाऊंगा। ओके, तो तीसरा आपका टास्क है कि आपका जो भी आहार प्लान जो आपको मिला हुआ है 6 दिन के लिए, उसको एग्जैक्ट फॉलो करना है आपको। और चौथा काम ये है कि आपको हमेशा 6 दिन लगातार 21 डेज तक आपका जो गोल कार्ड बना हुआ है उसको हमेशा अपने साथ में रखना है आपको, जिसमें आपका लक्ष्य लिखा हुआ होना चाहिए और किसके लिए आपको वजन कम करना है यह आपका लिखा हुआ हो। यह 4 तरीके के आपके लिए टास्क रहेंगे इस हफ्ते करने के लिए। और अब समझेंगे बेसिक चीजें कि डाइट के रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपको
उनको फॉलो करना है। ओके, तो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा इसके बारे में आज। और इसके अलावा न्यूट्रिशंस गाइडलाइन क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि डे 1 में क्या आपको लेना है, डाइट प्लान आपका क्या रहेगा, डे 2 का क्या रहेगा, डे 3 का क्या रहेगा। ओके, इस तरीके का 6 डेज का डाइट प्लान रहेगा, नॉर्मल डाइट प्लान। बहुत ही सिंपल है, आप खुद इंजॉय करेंगे इस डाइट प्लान को, और साथ में आपके फैमिली में सभी लोग। ऑडियो सही आ रही है आपको तो प्लीज बताइएगा मुझे। हेडफोन हेड ओके। अभी मैंने हेडफोन हटा दिया था, इस वजह से ऐसा हो गया होगा, तो आवाज थोड़ी क्लियर कम आ रही होगी। तो इस तरीके का 6 स्टेज का डाइट प्लान आपका रहेगा, जो कि वो मंडे से स्टार्ट होगा आपका। तो सबसे पहले डाइट रूल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह आपको 21 डेज तक आपको इनका ध्यान रखना ही है। तो सबसे पहला डाइट रूल्स जो आपके लिए है, जिसको आपको फॉलो करना ही है, स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है तो आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। ओके, विजिबल हो रही है आपको तो यस टाइप कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप लाइव सेशन को अटेंड करेंगे तो आपके पास में एक पेपर पेन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में पेपर पेन है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है, ओके ओके, आवाज नहीं आ रही है आपको। अ, आवाज क्या क्या लिखा है आपने? नो। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? ओके, गुड। पिक्चर नहीं दिख रही है आपको, वीडियो स्क्रीन शेयर पूरा है तो, और इसको जूम कर देते हैं। इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। ये आपको मैं प्रिंटेड दे दूंगा, आपको मैं अब पीडीएफ में है तो ग्रुप में डाल दूंगा मैं आज इसको। तो सबसे पहले आपके पास में पेपर पेन होना चाहिए, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाते हैं तो उसका यह फायदा होता है कि जो भी आपका दिमाग में किसी बात को क्लिक करता है, तो वह अगर आप नोट कर लेते हैं कोई बात, तो आपको ज्यादा समय तक याद रहती है। ओके, तो पेपर पेन ले लीजिए, लिखते जाइए। शायद कुछ ऐसी जानकारी बीच में मैं बोल दूं जो इसके अंदर शायद मैं लिखना भूल गया हूं, इस चार्ट को बनाते समय, इस रूल्स को बनाते समय। तो अगर वहां पर मुझे याद आ जाएगा तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ओके, तो पेपर पेन रखिएगा जिससे कि आपको आसानी होगी। तो सबसे पहला डाइट रूल्स जो है, जो आपको 21 डेज तक लगातार ही फॉलो करना है, कि आपका जो दिन की शुरुआत है मॉर्निंग में, तो वह कभी भी चाय और कॉफी के साथ में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला आपको रूल्स ध्यान रखना है। सुबह उठते ही चाय का अगर आपका मन होता है, आप जो चाय पीते हैं, तो उसको स्किप कीजिएगा। आप सबसे पहले आपको पीना है क्या? गुनगुना पानी, गर्म पानी। एटलीस्ट 2 गिलास पानी सुबह सबसे पहले आपको पीना है। अगर आप गर्म नहीं पी पाते हैं, नॉर्मल पानी पी लीजिए, पर पानी के साथ में ही दिन की शुरुआत करनी है। क्योंकि होता यह है कि रात भर हम सोते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि हमारी आंतों के अंदर, कई सारे ऐसे भोजन जो हम रात को खाते हैं, शाम को खाते हैं, वह आहार नली के अंदर, हमारी आंतों के अंदर जमा हो जाते हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्लस करने के लिए, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर
रात भर सोने की वजह से हम पानी का रात को कम इस्तेमाल करते हैं, नहीं पीते हैं, तो बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो पानी की कमी पूरा करने के लिए, बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग के लिए सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे और उसके बाद में कोई भी एक किसी भी तरीके का सीजनल फ्रूट्स आपको लेना है सुबह। तो आप चूज कर लीजिए जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स कोई भी पसंद हो, एक्स वाई जेड कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगता हो, एक फ्रूट्स सबसे पहले चाय कॉफी की जगह सबसे पहले जो आपके पेट के अंदर जाना चाहिए वह एक फ्रूट होना चाहिए, एक फल होना चाहिए। तो फल करता क्या है, जैसे ही आप फल लेते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिशन आपको तुरंत एनर्जी भी देते हैं, साथ में इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी होते हैं। अगर आप एप्पल लेते हैं या बनाना, कोई भी आप फ्रूट्स ले लीजिए, सभी के अंदर फाइबर रिच फ्रूट होते हैं, जो कि फाइबर का अगर हिंदी में बात की जाए तो उसको रेशा कहा जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपका इंटरनल क्लीनिंग, और दूसरी बात कि जो भी फ्रूट्स आप लेते हैं विद इन 10 से लेके 15 मिनट के अंदर वह डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और कैलोरी भी कम रहती है। तो सुबह की स्टार्टिंग आपको फ्रूट्स के साथ में करना है, चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेना है। कम से कम आधा 1 घंटे बाद आप अगर चाय पीने की शौकीन है या कॉफी पीने के आप शौकीन हैं, तो आप ज़रूर ले सकते हैं, पर स्टार्टिंग मत कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहला जो आपके लिए डाइट रूल्स जो है, यानी कि आहार के लिए आपके नियम जो हैं, वह ये है आहार का नियम कि सुबह की शुरुआत आपकी चाय और कॉफी के साथ में ना हो। ओके, दूसरा जो डाइट रूल्स जो आपके लिए है कि रात को जो भी आपका डिनर है, अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो शाम को 7 बजे फिनिश कर लीजिएगा। दूसरा कि आप रात को जब भी सोने के लिए जाते हैं तो वहां पे आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। रात को कई बार होता ये है कि डिनर तो कर लिया 7 बजे, अब रात को 10 बजे या 11 बजे आप सोने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको भूख लगती है। तो वहां पर बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वह आप कोकोनट मिल्क पी सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करिए। इसके अलावा आप अगर मखाना आप लेते हैं, जो रोस्टेड मखाना जो घर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, उसका आप रात को सेवन कर सकते हैं। या रात को डेट्स यानी कि पिंड खजूर, खजूर कहा जाता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 5 से लेके 8 तक आप डेट्स का सेवन रात को कर सकते हैं। ओके, तो इतना आप रात का भोजन बंद कर दीजिए कि रात को बहुत ज्यादा लेट नाइट खा के अगर आप सोते हैं तो आपका वजन कभी कम नहीं हो पाएगा। ये बेसिक मैथ है ये, यानी कि बिल्कुल बेसिक जो अप्लाई करने की चीज है कि लेट नाइट खाना बिल्कुल अवॉइड, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं एटलीस्ट 2 से लेके 3 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए। तो अगर रात का खाना आप खा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए आज से 21 डेज तक। बिल्कुल भी लेट नाइट डिनर जो करते हैं उसको बिल्कुल भी अवॉइड करिए। ओके, तीसरा आपको जो काम करना है, जो आपका आहार नियम नंबर 3 है, वह है कि आपके जो भी 2 मील के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार लोगों के साथ में देखा है कि सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं करते हैं, सीधे लंच करते हैं। सुबह अगर आपकी मॉर्निंग 7 बजे 8 बजे होती है, उसके बाद में आप अगर 12 2 बजे अगर लंच करते हैं, तो उस बीच में होता क्या है, पहली बात तो आपकी एनर्जी का लेवल जो होता है वह एकदम से डाउन हो जाता है। दूसरा, आपका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है, आपको थोड़ा सा चिड़-चिड़, जैसे कि यानी कि थोड़ा-सा अच्छा महसूस नहीं होता उस समय। कोई कुछ भी कह देता है, आपका दिमाग बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। वेट घटाना मतलब दिमाग को शांत रखना सबसे पहले। दिमाग कब शांत रहता है? जब आप कुछ खा लेते हैं। तो मोटू पतलू आपके घर पे भी बच्चे लोग देखते होंगे, तो उसमें कहते हैं ना कि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो ऐसा ही है, दिमाग की बत्ती अगर जलाना है तो खाली पेट मत रहिएगा। ओके, तो नियम नंबर 3 में कि आपको लॉन्ग गैप नहीं रखना है। दूसरा, देखिए हमारा जो भी भोजन दिन भर का रहता है, उसमें सुबह आपने क्या ले लिया,
मॉर्निंग में अगर फ्रूट्स खा लिया वह तो किसी भी काउंटिंग में नहीं आएगा। ओके, उसके बाद में ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, तो ब्रेकफास्ट जरूरी है, आपका लंच भी जरूरी है, और लंच और डिनर के बीच में मिड स्नैक यानी कि बीच में 4-5 बजे का समय होता है, वहां पर भूख लगती है, चाय पीते हैं हम या कुछ भी स्नैक्स लेते हैं, तो उसको भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि लॉन्ग पीरियड जब भी हम भूखे रहने में होता है तो हम थोड़ा सा अनकॉन्शियसली खाना चालू कर देते हैं, बिना सोचे समझे चालू कर देते हैं। और जब भी आप भोजन करें तो हमेशा एक जगह पर ही बैठ के खाने की कोशिश करें। किचन में जाके बार बार किचन में खड़े होके खा लिया, डिब्बा खुला है उसमें से कुछ निकाल के खा लिया, बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी आपकी एक जगह पर अगर आप बैठ के खाना खाते हैं तो खाना आप जो भी खाएंगे वह मन से खाएंगे। और जो भी खाना आप सर्व करें आप उनको एक बाउल के अंदर या एक प्लेट के अंदर या एक जो भी आप अपना मील के लिए जो भी थाली इस्तेमाल करते हैं, तो सेम डाइनिंग वेयर का आपको इस्तेमाल करना है। जो भी आपकी थाली है वह डेली एक जैसी होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि मैंने आज भोजन ज्यादा तो नहीं खाया। देखिए, कैलोरी डिफिशियंसी ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल्स है वजन घटाने के लिए। कैलोरी को आपको डिफिशिएट करना ही पड़ेगा। कैलोरी को अगर थोड़ा सा भी देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि 2 रोटी खाना है तो उसको अपन हम उसको तौलेंगे फिर उसको खाएंगे, ऐसा नहीं संभव है। पर अगर आप सेम तरीके के डेली आप बर्तनों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो चांसेस एक्स्ट्रा कैलोरी का है वह आपका कम हो जाएगा। ओके, तो अगला है लॉन्ग गैप बिल्कुल नहीं रखना। बीच में आप ग्रीन टी पी सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं आप। बहुत सारे मिड मील के लिए आपके पास में स्नैक्स के भी ऑप्शन है। देखिए, डाइट प्लान जो मैं आपको दूंगा सभी चीजें उसके अंदर इंक्लूड रहेंगी, आप बेफिक्र रहिए, आपका टाइम टेबल भी रहेगा उसमें। और सभी लोगों को मालूम है कि M1 M2 M3 क्या होता है, M6 क्या होता है। उसी के हिसाब से आपको अपना जो भी भोजन है उसको आपको लेना है। डाइट रूल्स नंबर 4 है आपको कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उनमें 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके, खाना ऐसा नहीं है, देखिए हम जब भी हमारा पेट भर जाता है तो हमारे पेट से लेके हमारे दिमाग तक एक सिग्नल पहुंचते हैं कि आपका पेट भर चुका है। पर वह सिग्नल जो पहुंचने का समय जो होता है वह एटलीस्ट 10 मिनट का रहता है। यानी कि अगर आपका पेट फुल हो गया है उसके बाद आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ अब ठीक है, आपका पेट भर चुका है। तो उस सिग्नल का इस्तेमाल इंतजार मत कीजिएगा कि यह सिग्नल आएगा तभी मैं खाने को बंद करेंगे। तो खाना ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा 1/4 जगह आपके पेट में खाली रहे। अब बात करते हैं 3S फॉर्मूला क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 3S नोट करते जाइए, 3S फॉर्मूला। तो इसमें 3S का मतलब है S फॉर सिट, S फॉर सेंस, S फॉर स्लो। तो सबसे पहली बात, खाने का मतलब है आराम से खाना। हम मंदिर में जाके कभी जल्दी जल्दी पूजा पाठ तो नहीं करते कि भगवान को गए और भगवान को जो भी ऑफर किया जल्दी से रखा और भाग आए, इत्मीनान से जाते हैं। तो देखिए, हमारा जब पूरा जीवन ही भोजन के इर्द गिर्द निर्भर है, जब से हम दुनिया में आए तब से हम खाते जा रहे हैं, पर खाने का सही तरीका हमको आज भी नहीं मालूम। तो 3S फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं, कोई भी भोजन आप कर रहे हैं, कोई भी स्नैक्स आप ले रहे हैं, तो 3S का फॉर्मूला ही अप्लाई अगर करते जाएंगे तो वजन घटाना बहुत ही इजीली आपके लिए रहेगा। और ये फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला स्लो, यानी कि जो भी आपका खाने पीने का समय एक डिसाइड होना चाहिए। जैसे आपके हर काम का एक समय निश्चित है कि हाँ 10 मिनट लगते हैं मुझे इस काम में, मुझे इस काम में 1 घंटा लगता है। तो इस तरीके से खाने के लिए भी आपका एक समय जो फिक्स होना चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट से लेके 25 मिनट तक का समय आपके खाने के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, एक बार के खाने के लिए। अगर आप सुबह लंच कर रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट से लेके 25 मिनट आप खाने में दीजिए, इतना ही समय डिनर में दीजिए।
जल्दी-जल्दी खाने की वजह से देखिए हमारा जब भी हम भोजन करते हैं, तो सबसे पहले जो भोजन जो डाइजेस्ट होता है, वो होता है मुँह के अंदर। मुँह के अंदर इसलिए होता है जब हमारे दाँतों के द्वारा उनको चबाया जाता है, तो उसके बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अगर पूरा सजा खाना अगर पेट में पहुँचेगा तो हमारी आंतें, जो इंसेंटाइम कहा जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले भोजन पचता है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में साबुत भोजन पहुँचेगा, तो वह डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और डाइजेस्ट करने की कोशिश में क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा ताकत लगा देगा उसको डाइजेस्ट करने में और फिर भी वह डाइजेस्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम मुँह के अंदर उसको डाइजेस्ट करेंगे, खाने को चबाएँगे। जितना ज़्यादा आप चबाएँगे, उतना ही आपके पेट को मेहनत कम करनी पड़ेगी और खाना जो है ना, उसके जितने भी न्यूट्रिशंस जो बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब होना चाहिए, वह सारे अब्ज़ॉर्ब होंगे। तो खाने को स्लो खाना है, एटलीस्ट 15 मिनट से लेके 25 मिनट देना ही है डेली। अ, इतना समय रखिए अपने पास में। इतना समय तो खाने के लिए तो दे ही सकते हैं सभी लोग, ओके? दूसरा आपको ध्यान रखना है एस फॉर सेंस। सेंस का मतलब है उसको जो भी आप चबा रहे हैं, तो अब चबा रहे हैं तो जाएगा खाना कैसे? हमारे हाथों के ज़रिए, हमारे मुँह के ज़रिए चबा रहे हैं। तो यह सेंस जो है, तो एक जैसे ही हम किसी चीज़ को छूते हैं, तो होता क्या है कि हम उससे रिलेशन बना पाते हैं। पर उस बीच में क्या होगा अगर आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल पे कुछ वीडियो प्ले कर रहे हो, वहाँ पर देख रहे हो उसको, तो आपका जो भी कॉन्सन्ट्रेशंस है, वह खाने से हट के उस चीज़ पे चला जाएगा। तो आपके जो भी इंद्रियाँ जिस खाने को महसूस करती हैं, वह डिस्ट्रैक्ट हो गई, दूसरी जगह दिमाग चला गया आपका, तो होगा क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे या भोजन को आप कम पचाएँगे, कम चबाएँगे। तो दूसरा आपको एक ट्रिपल एस फ़ॉर्मूले में ध्यान रखना है सेंस, नंबर 1 स्लो, नंबर 2 सेंस, नंबर तीसरा है सिट, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको एक जगह पे फिक्स प्लेस पर ही बैठ के भोजन करना है। फिक्स थाली जो भी आपकी क्रॉकरी है भोजन की, जगह फिक्स होना चाहिए आपके खाने की और आपकी जो भी क्रॉकरी है वह फिक्स होना चाहिए। तो आज ढूँढिए घर में जाके सबसे पहले कि आपके लिए आइडल जो आपका अ, सेंस के डाउट बताना सेंस में डाउट है, ओके फिर से क्लियर कर देते हैं। देखिए हम 5 इंद्रिय जीव हैं, दुनिया को जो भी हम महसूस करते हैं, पूरी दुनिया को, तो वह सिर्फ़ 5 इंद्रियों के ज़रिए ही महसूस करते हैं, जब आप भोजन कर रहे हैं, ओके? और तो आपके हाथों का स्पर्श भी हो रहा है वहाँ पर। आप नाक से जब तक आपका जो भी भोजन आप ले रहे हैं, वह नाक और जो भी आपके स्वाद लेने वाली ग्रंथियाँ, टेस्ट सेल्स, सेंसस जो आपके सेंसर हैं, वह भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं। पर उस समय अगर आप टीवी देख रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हैं, तो होगा क्या कि पूरी तरीके से आपका जो 5 इंद्रिय जो हैं, जो सैटिस्फाइड होने चाहिए भोजन से, वह इंद्रियाँ आपकी सैटिस्फाइड नहीं होंगी। पेट भर गया, पेट में तो बहुत सारा खाना पहुँच गया, पर बाद में क्या है क्रेविंग कि अरे थोड़ा-सा और कुछ खा लेते हैं, थोड़ा-सा और कुछ ट्राई करते हैं खाने के बाद में। तो वह चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी 5 इंद्रियाँ जो हैं वह फ़ोकस नहीं रख पाती आपके भोजन के ऊपर। तो आराम से एक जगह पे आप बैठ के खाएँगे, आराम से खाएँगे और खाने को जैसे पूजा किस तरीके से करते हैं, भगवान की आराधना कैसे करते हैं, तो वैसे ही जैसे ही आप भोजन को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चालू कर देंगे, कि यह भगवान ने या फिर जो भी आप जिनको मानते हो, उन्होंने आपके लिए बनाया है इस भोजन को, इस प्रकृति ने बनाया है, उसका रिस्पेक्ट आप चालू कर देंगे। तो वैसे ही देखिए, आप किसी को अगर रिस्पेक्ट देते हैं, किसी का सम्मान देते हैं, तो वह कैसा रिएक्ट करता है? भोजन भी एक तरीके का लाइव फूड ही तो है, जो जीवन दे रहा है वह क्या है? वह जीवन ही तो है, उसके अंदर भी जीवन है, जो भी आपने भोजन लिया है। क्योंकि अगर वह मृत होता, अगर वो डेड होता है, तो उसके अंदर कुछ भी कह सकते हैं कि सेंस आपके दिमाग तक नहीं पहुँचते।
देखिए, अगर आप घर के अंदर आप महसूस करिए, जैसे कि मेरे पीछे एक प्लांट लगा हुआ है, यह एक जीवित पेड़ है। तो जीवन इसके अंदर है, इसी वजह से अगर इस पेड़ के ऊपर एक फल लग रहा है, एक एप्पल लग रहा है इस पेड़ के ऊपर, तो इस जीवित पेड़ का ही तो भाग है वो, उसके अंदर भी तो कुछ जीवन है। इसी तरह अगर इस पेड़ की जगह एक आर्टिफिशियल एक निर्जीव सा प्लास्टिक का एक मैं प्लांट लगा दूं, तो वहां पर उस पेड़ के साथ में, उस चीज के साथ में मेरा कनेक्शन नहीं बैठेगा। ओके, तो जो भी आप प्रोसेस अभी आएंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रोसेस फूड क्या होते हैं, डेड फूड क्या होते हैं, लाइव फूड क्या होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कि देखिए, तो ऐसा ही हमारे भोजन के साथ में है। जब हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, वह भी एक लाइव फूड ही तो है, उसके अंदर भी तो जीवन है, तो उसको सम्मान देंगे। हम इंसान हैं, जब एक पत्थर को सम्मान दे सकते हैं, तो किसी जीवित व्यक्ति को या फिर जीवित, भले ही वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, भले ही उनके 5 इंद्रियां उनके अंदर नहीं है जो हमारे अंदर है, पर जीवन है, जीवन है, इसीलिए वो बढ़ रहे हैं। ओके, तो भोजन को बहुत ही केयरफुली, जैसे भगवान की प्रसाद समझ के ग्रहण करना है आपको। आराम से एक जगह पे एक तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल करना है। देखिए, जब भी हम मंदिर में भी पूजा करते हैं, तो एक ही तरीके के हमारे कुछ थाली होती है, पूजा की थाली, तो उसी का रोज इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारा भोजन है, वह भी पूजा ही है एक तरीके की, वह भी भगवान की आराधना है। तो सेम आपको डाइनिंग वेयर का इस्तेमाल डेली करना है और एक जगह पे ही बैठ के आपको खाना है। तो तीन 3S का फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा। सिट, सेंस एंड स्लो। ओके, तो डिस्ट्रक्शन बीच में नहीं करेंगे, टीवी और मोबाइल चलाते हुए बिल्कुल भी अ, खाना नहीं खाएंगे। आज से 21 डेज तक फॉलो करेंगे। ओके, देखिए 21 डेज का मैं आपको क्यों कहता हूँ, क्योंकि हम कोई भी नई आदत जब भी डेवलप करते हैं, साइंटिफिकली तरीके से प्रूफ हो चुका है कि किसी भी चीज की आदत बनने में 21 दिन का समय लगता है। अगर आपने 21 दिन तक किसी चीज को आपने कंसंट्रेशन उसके ऊपर दिया, उसके ऊपर फोकस किया, तो वह आपकी लाइफ टाइम की, देखिए जो मैं सिखा रहा हूँ वह लाइफ टाइम की हैबिट के लिए, आपके लिए है। ओके, तो 3S का फॉर्मूला समझ में आया कि 3S याद रखना ही है। सिट, सेंस एंड स्लो। पांचवा पॉइंट जो है डाइट रूल्स का, यानी कि आहार के लिए आपके नियम, तो वह ये है कि आप 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच तक ही डेली घी का इस्तेमाल करेंगे। इससे ज्यादा ओवर, जैसे कि चावल के ऊपर आपने घी डाल दिया, रोटी में घी लगा लिया, कैसे भी इस्तेमाल करना है, दाल में डालना है, बस 1 चम्मच, ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच, इससे ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी बटर जो भी आप इस्तेमाल करते हो, अगर आप घी बटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, और करते हैं तो 1 या 2 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड होगी आपके खाने के अंदर। दूसरा कि आप जो भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी आप खाते हो, तो वह ऐसे होना चाहिए जो आपके लोकल में बनते हो। जैसे कई सारे लोग आज के समय में एवोगैडो की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कुछ नए प्रजाति का फल जिसको कह सकते हैं, इंडिया के अंदर नहीं बनता, पर आज के समय में बहुत से लोग फॉलो करते हैं कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है एवोगैडो। पर जितने भी हमारे ऐसे फल जो हमारे इन्वायरमेंट में सूट नहीं होते हैं, जो हमारे आसपास ग्रो नहीं हुए होते हैं, उन फलों को, उन सब्जियों को अवॉइड करेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वह चीजें खराब होती हैं, बस होता क्या है कि वह आपके बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, और थोड़ा सा जेनेटिकली वह इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है आपकी बॉडी के साथ में रिएक्ट करने के लिए। बस यही कारण होता है कि लोकल फ्रूट्स, लोकल जो भी आप खाते आ रहे हैं, जैसे कि मेरी फैमिली में तो हम लोग सालों से मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं दूसरा कोई ऑयल खाने में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ना तो टेस्ट मिलता है और वह भी हेल्दी नहीं होता है। ओके, तो जो भी आप अभी तक खाते आए हैं, जो भी आपके लोकल ग्रो होते हैं, जो भी आपके माता पिता खाते आए हो,
उन भोजन को ही अपने खाने में शामिल करेंगे। बाहर का कोई नई प्रजाति की सब्जी, नई प्रजाति के फल, नई प्रजाति के, जैसे कि आज के समय में लोग ओट्स बहुत खा रहे हैं, तो थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे। इन चीज़ों पे नहीं जाएँगे कि ओट्स खाने से ही आपका वज़न कम होगा, कि चिया सीड लेंगे, कि बहुत ज़्यादा आपको अलग-अलग तरीके के आपको फ्रूट्स लेना है, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, एवोकाडो हो गया, ब्रोकोली हो गया, कई सारे लोग ब्रोकोली की तरफ जा रहे हैं आज के समय में। इनको अवॉइड करेंगे। सीधी-सी बात, जो भी आपकी माता-पिता, आपके दादी-बाबा, जो भी आपके परदादा जो भोजन करते आ रहे हैं, उसी भोजन को आगे चलाएँगे। दैट्स कूल, दैट्स गुड। दूसरा सबसे जिसको कहते हैं ना कि माइक्रो न्यूट्रिशंस का डोज़, तो देखिए जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा-सा आगे चलेंगे, वहाँ पे बताऊँगा आपको। खाने में आपको चटनी का, जैसे कि हमारे घर में ग्रीन चटनी बनती है, हरी चटनी घर में बनाते हैं, फ्रेश चटनी बनती है, तो हमेशा अपने खाने में उसको ऐड करना ही है, ओके? आप अचार भी खा सकते हैं, पर अचार 1 चम्मच से ज़्यादा पूरे 24 घंटे में ज़्यादा मत लीजिए। दूसरा, बाज़ार का अचार बिल्कुल नहीं खाना है आपको। घर का बना हुआ फ्रेश अचार आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज रूल, यहाँ तक क्लियर है? अगर अभी यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझसे दोबारा पूछ लीजिए आप। आप माइक खोल के भी बीच में पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ओके? तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज रूल्स, यानी कि आपके वजन घटाने का सबसे, इसको कहते हैं कि 20% आपका फिजिकल एक्टिविटी काम करती है आपकी वजन को घटाने के लिए, 80% आपका आहार यानी कि डाइट रोल अदा करता है आपके वजन को घटाने के लिए। तो 20% 80-20 का रूल्स होता है, उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मूवमेंट, कोई भी आप अगर अपने लिए आप चूज कर रहे हैं, तो उसमें 4 चीजें होना ही चाहिए। स्ट्रेच, जिसको बोलते हैं 4S का फॉर्मूला, फिटनेस के लिए 4S और डाइट के लिए 3S। यह फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 3S 4S क्या क्या होता है। तो 4S फॉर्मूला जो है वह फिटनेस के लिए स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्ट्रेचिंग और स्टेमिना। तो स्ट्रेच से बात करें, जब हम आपको योग सिखाएंगे तो वहां पे स्ट्रेचिंग भी होगी बॉडी की। जब योग अभ्यास करेंगे तो किसी पोज में, योग में जब किसी पोज में रुकते हैं तो वहां पे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ओके? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो भी आप ज़्यादा समय तक कोई भी आप लगातार फिटनेस के लिए कोई भी चीज़ आप करते हैं, कोई भी आप योगाभ्यास करेंगे तो उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यानी कि आपका जो भी किसी, देखिए अगर मैं एक बात करूँ, मान लीजिए एक ये 5 किलो का डंबल है, ओके? पहली बार मैंने इसको उठाया और तो बहुत भारी लगेगा, पर लगातार जब मैं उसका रोज डंबल उठाने का प्रयास करूंगा तो होगा क्या कि मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो मेरे बॉडी से जिसमें कनेक्ट हो रहा है, जिसको उठाने की ताकत चाहिए, वह डेवलप होगी, ओके? और चौथा बात करें तो वह स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब है किसी चीज को कंसिस्ट तरीके से कितनी देर तक आप लगातार कर पाएंगे, इसका परिभाषा है स्टेमिना की। तो आपने देखा होगा कई सारे लोग 2 मिनट तक एक्सरसाइज करके ही थक जाते हैं, और कई सारे लोग 2 घंटे क्या, वो 20 घंटे भी लगातार कर लेंगे तो भी वो थकते नहीं है। इसका मतलब क्या है? उनकी बॉडी के अंदर स्टेमिना ज्यादा हो चुका है। तो जो भी योगाभ्यास करेंगे, शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं ये तो थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे लिए, कि मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके आप अब जब चालू करेंगे, तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, स्ट्रेचिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी, आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो 4 चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हुए जो भी मैंने डिजाइन की है योगाभ्यास, प्राणायाम सारे, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। किसी भी एक चीज को नहीं छोड़ा है कि जो आपके लिए ज़रूरी ना हो, ओके? दूसरा कि आप एक चीज के ऊपर फोकस मत कीजिए,
अगर जो मैं सिखा रहा हूँ इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे योगाभ्यास के अलावा अगर आपको वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग या फिर कुछ डांस, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हों, तो उसको भी आप ट्राई कीजिए। पर एट लीस्ट शरीर के ऊपर डेली 20 मिनट से लेके 30 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटी में देना चाहिए। ओके, तो 30 मिनट मान के चलते हैं कि अगर हम रोज 30 मिनट तक एक्सरसाइज, योगाभ्यास, वॉकिंग, जॉगिंग कुछ भी करते हैं 30 मिनट तक रोज, तो पूरे एक हफ्ते के अंदर 3.5 घंटे होते हैं। तो इतना पूरे एक हफ्ते में 3 घंटे की तो लोग मूवीज ही देख डालते हैं एक बार में बैठ के। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है खुद के ऊपर। ओके, तो 30 मिनट का समय ब्लॉक करेंगे रोज कि 30 मिनट देना ही है। जो मैं आपको सिखाऊंगा योगाभ्यास और प्राणायाम, उसमें सीक्वेंस है कि 5 मिनट 10 मिनट का थोड़ा सा ज्यादा योगाभ्यास है, 5 मिनट 10 मिनट का उसके अंदर प्राणायाम है, और 10 मिनट का जिसके अंदर सूक्ष्म व्यायाम है। तो इस तरीके का सीक्वेंस है, तो जिससे कि आप बोर भी नहीं होंगे और लगातार आपके पास सीक्वेंस रहेगा कि ये करना है पहले, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अ, दूसरा कि प्रोग्रेस ओवरलेड प्रिंसिपल, देखिए इस प्रिंसिपल का मतलब जो उस पूरे 28 डेज के प्रोग्राम को लेवल के अंदर जो डिवाइड किया है वह इसी वजह से किया है कि धीरे धीरे अगर आप ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे अपने जो भी शेड्यूल है, जो भी आपके योगाभ्यास के, प्राणायाम के, जो भी मेडिटेशन के, तो वैसे ही आपको आसानी होगी आगे बढ़ने में। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया अभी आपको कि जितना मैंने आपको समझाया है कि 21 डेज के अंदर क्या करना है एग्जैक्ट? किसी का डाउट हो यहाँ पर तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, तो पूरे इस 21 डेज के लिए न्यूट्रिशियस गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या आपके लिए गाइडलाइन है। देखिए जो भी मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा इसकी बना के आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी, तो डेली ओके, लास्ट वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलेड प्रिंसिपल, तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको धीरे धीरे इंक्रीज करें। पहली बार में लोग नहीं कर पाते हैं मुश्किल काम, पर जब हम आसान काम से इस्तेमाल करते हैं तो कठिन काम करना भी आसान हो जाएगा। तो लेवल 1 लेवल 2 के अंदर, लेवल 1 के अंदर तो सिर्फ आपका प्रिपेयरिंग थी आपके माइंडसेट की। अब जो चालू हो रहा है तो वहां पर लेवल 2 के अंदर योगाभ्यास जो भी है वह सिंपल से चालू होगा, इजी फॉर्म एकदम। और लेवल 3 तक, लेवल 2 आपका जो लेवल 1 चालू होने वाला है कल से आपका योगाभ्यास का। ओके, तो 4 हफ्ते का रहेगा, 28 डेज का जो है आपके, तो अ, तब तक आपका 4 लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, बहुत ही आसान तरीके से कि हर व्यक्ति आराम से कर ले उसको। तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे जिससे सभी को आसानी हो। हो सकता है कि लेवल 4 का जो आपको योगाभ्यास है वह करने में मुश्किल लगे, पर लेवल 1 लेवल 2 का अगर आप करेंगे आसानी से करते जाएंगे तो लेवल 4 का भी आपके लिए एक समय में आसान हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो न्यूट्रिशंस गाइडलाइन जो है अभी के लिए आपके लिए, जो हमेशा आपको समझना है और हमेशा आपको फॉलो भी करना है, तो वह है स्टे हाइड्रेटेड, कि खुद को पानी से भरपूर रखिए। दूसरा है कि आप सुबह, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रूट्स लेना है आपको, अगर आपके पास में फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, कई बार होता है कि मार्केट में कौन जाए कि फ्रूट्स लेने जाना है, घर पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह आप 5 आलमंड और साथ में एक वॉलनट का पीस, इसको रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह उसका आपको सेवन करना है। ओके, सिंपल तरीका फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होने की कंडीशन में। और दूसरा कि आपको हाल फिलहाल कोई भी तरीके का फ्रूट जूस नहीं लेना है,
जो भी फल आपको खाना है वह आपको सजा फल ही खाना है। ओके, पूरा फ्रूट्स, उसकी स्मूदी नहीं बनाना, उसकी जूस नहीं बनाना आपको। कोई भी फ्रूट्स आप खाएंगे पूरा साबुत फ्रूट्स खाएंगे आप। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसका आप छील नहीं सकते, छील सकते हैं, जैसे कि एप्पल छील के खाना है। बनाना है तो बनाना तो आपको खाना ही पड़ेगा छील के, साबुत तो नहीं खा सकते हैं। ओके। और न्यूट्रिशन गाइडलाइन में ईट सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके। दूसरा है कि यहाँ पर बनाना की बात करें तो बनाना हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाना है, डेली नहीं खाना बनाना आपको। ओके। कोई भी अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो एक मीडियम साइज का एक पूरे हफ्ते के अंदर या 1-2 बार बनाना चलेगा, पर डेली बनाना मत खाइएगा। एप्पल, गुआवा, यानी कि आज के समय में बहुत अच्छा सीजन है, अमरूद आ रहे हैं, तो आराम से आप गुआवा खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसके अंदर बहुत अच्छे फाइबर भी होते हैं जो कि आपके पेट को क्लीन रखते हैं, और कैलोरी बहुत कम होती है गुआवा के अंदर। ओके। तो जो भी आपको अच्छा लगे वह फ्रूट्स इनमें से कोई भी 1-2 आप जैसा भी आपको समझ में आए वह ले सकते हैं। यहाँ तक कि फ्रूट्स अगर आपको बीच में भूख लग रही है, कभी भी आपको लगता है कि हाँ अब थोड़ा-सा खाने की ज़रूरत है, मोस्टली ऐसा होता है 3-4 बजे के समय दोपहर में, तो वहाँ पर भी आप फ्रूट्स का सेवन करें, बहुत अच्छा है। सर एप्पल ले सकते हैं दिन में 1-2-3 बार? बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हैं, एप्पल बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने अभी इसलिए बताया था कि एप्पल थोड़ा-सा सीज़न इतना नहीं है एप्पल का, पर फ्रेश फ्रूट की बात करें तो गुआवा बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है। आपके यहाँ है कि नहीं है, पर हमारे यहाँ पे तो बहुत आ रहा है इस समय। ओके, तो आपके यहाँ अवेलेबल है अभी क्या? हाँ सर, मिल जाती दोनों चीज। हाँ, बिल्कुल, देखिए फ्रेश फ्रूट है और सीज़नेबल फ्रूट्स है, इस वजह से प्रेफ़र कर रहा हूँ आपको मैं। वरना वाटरमेलन भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। दूसरा कि अगर बेस्ट अगर बात की जाए तो वजन घटाने के लिए तो पपीता यानी कि पपाया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए उसके ऊपर भी आएंगे, रोस्टेड चने सत्तू वगैरह आपको क्या लेना है उस पे भी बात करेंगे। देखिए जब भी आपको भूख लगे तो आपके पास में एक हंगर बॉक्स होना चाहिए। हंगर बॉक्स का मतलब ये है कि आपके पास में देखिए हम रोज जो भी जीवन जीते हैं तो वहां पर हमारे पास में बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए रहते हैं, बहुत सारे डिसीजन कि ये लेना है वह लेना है, पर जब आपके पास में भूख लगती है तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उस समय के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, डिसीजन क्या लेना है क्या खाना है तो पहले से डिसाइड है। जब भी आपको बहुत ज्यादा एकदम से भूख अनुभव हो तो एक मुट्ठी मखाना आप ले सकते हैं। आप चने, सत्तू, जो भी आपके पास में इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं, वह एक मुट्ठी भर के आप ले लीजिए उस समय, ओके? तो वह आपके जो भी आपकी भूख जो है, जो बहुत ज़्यादा ओवर कई बार हो जाती है, उसको कंट्रोल करेगी। तो जो भी आपके लिए बेस्ट हो। सत्तू तो इस समय नहीं आ रहे, आप हैंडफुल रोस्टेड चने ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं। ये 3 में सर से कुछ मखाने भी एक को घी चूज़ में कीजिए। रोस्ट कर सकते हैं? किसको रोस्ट करना है? मखाना ना? हाँ। हाँ, रोस्टेड बिल्कुल, बिल्कुल। मखाने को रोस्ट करके ही आप खा पाएँगे। ऐसे अगर मखाने खाएँगे तो टेस्ट भी नहीं आता है। घी में कर सकते हैं क्या सर? हाँ, मैंने बताया ना कि डेली 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच, तो कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे आपको खर्च करना है, आपको डिसाइड करना है कि मखाने में कितना आप घी का इस्तेमाल करेंगे। वरना ऑयल में भी रोस्ट हो जाते हैं आसानी से। ओके? सर 1 कप टी ले सकते हैं? और देखिए आप चाय ले सकते हैं, थोड़ा-सा शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप 3 या 4 कप चाय पीते हैं तो 2 पे आ जाइए। अगर आप 2 कप चाय पीते हैं तो 1 पीजिए, अगर 1 पीते हैं तो बंद कर दीजिए। सर नो ओनली 1 कप। हाँ, तो बंद कर दीजिए, वो भी रिड्यूस बंद कर करना दें? है, ओके?
ओके। उसके अलावा भी कई सारे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। जो भी हम दूध की चाय पीते हैं उसके अलावा भी आप अगर ग्रीन टी पीते हैं तो ब्लैक कॉफी पीते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आज के समय में सभी लोग ग्रीन टी पीना तो सीख ही गए हैं, शायद आप भी पीते होंगे ग्रीन टी। जी सर। तो बिल्कुल ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी में सबसे खास बात ये होती है कि वह पहली बात तो 0 कैलोरी, यानी कि सर बट डिनर में नाइट में पीते हैं। हाँ बिल्कुल आप कभी भी पी सकते हैं। ग्रीन टी के साथ में बहुत अच्छी बात है कि 0 कैलोरी होता है। एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारा दिमाग का जो लेवल जो डाउन हो जाता है कई बार, उसको चार्ज करने के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सर अच्छा गुड़ सोर्स है ग्रीन टी। सर गुड़ की दूध वाली चाय। हाँ देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि कैलोरी को, जो भी आप ले रहे हैं उसको कैलोरी को डिफिशिएट करना है। तो अगर आप चाय पीते हैं दूध वाली, तो उसमें आप कम से कम 1 कप दूध होगा और कम से कम 1 से लेके 2 चम्मच शुगर होगी उसके अंदर। तो थोड़ा-सा अवॉइड कर दीजिए। नहीं बन पाता है तो पी लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं पीना है। हाँ, अगर आपका पीना ही है तो 1 कप ठीक है, पर मैंने कहा रिड्यूस करना है उसको। 4 कप की जगह 2 कप पीजिए, 2 कप पीते हैं तो 1 कप पीते हैं तो बंद कर दीजिए, ग्रीन टी पे आ जाइए। ओके सर सर। हाँ, सर मैं कह रही थी जैसे मेरा 1 किडनी पेंशन है और जो आपकी डाइट प्लान है उसके अकॉर्डिंग, तो जिसमें ज्यादा डाइट में नहीं कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर से बताना क्या कहा आपने? सर मेरी 1 किडनी पेंशन है। एक तो मेरे को लेमन सूट नहीं होता है और अच्छा, दूसरा लेमन मैं सूट ज्यादा नहीं होता डेयरी। आपको। जिंजर सूट होता है आपको, जिंजर? हाँ जी सर, वो तो मैं लेती हूँ। हाँ, तो लेमन एक्चुअली अगर मैं सूट नहीं मॉर्निंग में काढ़ा लेती हूँ जिसमें गिलोय का और जिंजर और करी लीव्स डाल के पीती हूँ, बॉईल करके। बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, मैं सब्स्टिट्यूट बता रहा था कि 0 कैलोरी जाना चाहिए। आप जैसे कि आपके काढ़ा जो आप पीते हैं, तो उसके अंदर दूध का इस्तेमाल नहीं होता, गुड़ का इस्तेमाल आप करते हैं। नहीं सर, कुछ नहीं लेती, बस खाली बॉईल करती हूँ हाँ, बिल्कुल गिलोय की बहुत अच्छा, डंडी और बहुत वो। बहुत अच्छा है। जैसे वन बिल्कुल किडनी आप आराम पेंशन से है तो लीजिए। उसके लिए डाइट के अकॉर्डिंग कह रही थी मैं बस। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको कटोरी का अपना साइज भी आपको डिफाइन करना है कि आपकी कटोरी का साइज क्या है। तो 1 कटोरी अगर यहाँ पे जो भी डाइट प्लान में आपको बताई जाएगी, तो एटलीस्ट उसके अंदर 150 ग्राम उसके अंदर कोई भी जो भी सब्जी, जो भी दाल है, वो आप लेंगे। दूसरी बात कि हम लोग कई बार घर पर जो दाल जो बनाते हैं, खाते हैं, वह बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जितना मात्रा में हमें कैलोरी या फिर कुछ भी न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, उतने नहीं मिलते हैं। तो जो भी दाल आप लें, थोड़ी-सी गाढ़ी दाल का इस्तेमाल करिए, तो उससे आपको सही न्यूट्रिशंस मिलेंगे, प्रोटीन की मात्रा भी पूरी तरीके से पहुँचेगी आपकी बॉडी के अंदर। ओके, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा कि क्या आपको चपाती में लेना है। मल्टीग्रेन अगर आप आटे का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, और सारी न्यूट्रिशन गाइडलाइन मैंने इसके अंदर बता दी हैं। ओके, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा आगे चलते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ लीजिएगा। थोड़ा-सा यहाँ पर सर चलते हैं। सर मल्टीग्रेन में मतलब क्या क्या डालना है आटे में। देखिए, मल्टीग्रेन ज़रूरी नहीं है कि मल्टीग्रेन आटा ही आपको इस्तेमाल करना है। मार्केट में वैसे तो मल्टीग्रेन के आटे के पैकेट आपको मिल जाते हैं, तो वह मार्केट से परचेज़ कर लीजिएगा किसी भी कंपनी का, वह सबसे बेस्ट है। और अगर मल्टीग्रेन आटा अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या आपको लगता है कि कौन लेके आए, क्या करना है, तो जो भी आप रोटियों का आप बनाएँ, तो उसके अंदर अ, 30 से लेके 50% तक वेजिटेबल को ऐड कर दीजिए। जैसे कि पालक की रोटी हो गई, तो पालक की रोटी के अंदर बहुत सारी मात्रा में हम रोटी के अंदर पालक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो भी आप रोटी खा रहे हैं, वह डाइजेस्ट जल्दी होना चाहिए।
मल्टीग्रेन का मतलब सिर्फ यही है, अगर मल्टीग्रेन आप आटे का इस्तेमाल करते हैं वह रोटी जल्दी डाइजेस्ट होती है। या आप सात्विक रोटी, जो पालक की रोटी भी बन जाती है, लौकी उसकी भी रोटी बन जाती है, तो ऐसी रोटी को आप ट्राई कर सकते हैं जिसके अंदर 50% वेजिटेबल हो रोटी के अंदर। आप सर अगर सात्विक रोटी के नाम से अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो बहुत सारे तरीके की आपको रेसिपी मिल जाएंगी रोटी की। सर तो या मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करिए या सात्विक रोटी का इस्तेमाल करिए। जो नॉर्मल हम लोग घर के अंदर रोटियां खाते हैं उसको अवॉइड करिए। सर मैं कह रही थी, हम जैसे मल्टीग्रेन आटा तो यूज करते हैं, बट ओके। आजकल जो ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही है जैसे बथुआ है, मेथी है, पालक हाँ है, हाँ। इनको इंक्लूड करके पराठे की जगह हम जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में रोटी ले सकते हैं। अब रोटी में मिक्स करके ना। हाँ सर, वो जो जैसे एक पराठा बनाते हैं, हाँ पराठे हाँ की हाँ जगह उसे, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई रोटी जो प्रॉब्लम नहीं है आटा जो सर। बनाते हैं ना उसके अंदर मिक्स कर कर ना। हाँ हाँ सर, हाँ जी, हाँ जैसे बथुए बिल्कुल, के बहुत पराठे अच्छा होते हैं रहेगा। वैसे उस टाइप। बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी ही रोटियां खाना चाहिए डेली लाइफ में, खुद भी खाना चाहिए और परिवार को भी खिलाना चाहिए। सर एक्चुअली खाते तो हैं, बट ऑलमोस्ट लोग पराठे खाते हैं, तो जैसे हम डाइट प्लान कर रहे हैं तो हम पराठे की जगह रोटी लेके उस पे घी लगा सकते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। देखिए घी लगा सकते हैं, पूरे 24 घंटे में 1-2 चम्मच से ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। एक्चुअली सर मैं तो घी यूज नहीं करती, बट थोड़ा बहुत करती हूँ बस नाम के लिए। देखिए थोड़ा बहुत चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्सेस नहीं होना चाहिए कि रोटी के अंदर, हर रोटी के अंदर 1 चम्मच घी डाल दिया, फिर दाल सर में भी नो। घी चाहिए, फिर चावल में भी घी चाहिए। ओके तो इन सर। चीजों को अवॉइड करना है। ओके, तो डाइट प्लान बहुत ही सिंपल तरीके का है। M1 का मतलब ये है कि सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे सुबह, और सारे मतलब आपको मालूम ही है। पूरा डाइट प्लान है कि किस तरीके से शुरुआत करनी है आपको। लेमन से आपको प्रॉब्लम है तो लेमन मत लीजिएगा। ओके। जो भी डाइट प्लान है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओट्स, ओट्स अगर अवेलेबल नहीं है आपके यहाँ पर तो दलिया भी ले सकते हैं, रागी भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है। गेहूं का दलिया बहुत अच्छा है। दलिया बन जाता है बहुत जल्दी सुबह नाश्ते ब्रेकफास्ट में, खिचड़ी बन जाती है। ओके, तो आराम से आप ओट्स की जगह अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि मैंने बता दिया वहां पे ओट्स, तो कंपलसरी नहीं है कि हाँ ओट्स ही लेना है। दैट्स क्लियर। ये पूरा आपका 6 डे का आपका डाइट प्लान है। तो आपको करना क्या क्या है, बिल्कुल देखिए कर्ड बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। जो भी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था उस दिन कि एनिमल न्यूट्रिशंस को नहीं लेना है, या लेना है तो बहुत ही कम मात्रा में लेना है। आप कर्ड देखिए, कर्ड क्या होता है, हमारे जो भी हेल्दी एंजाइम जो रहते हैं, यानी कि माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारे डाइजेशन को सही रखते हैं, उसकी जगह मैंने ऐड किया हुआ है वहां पर अचार बताया है, आपको पिकल बताया है। तो पिकल खा के भी आप जो कर्ड का जो काम है वो पिकल भी कर सकता है। ओके। तो सबसे पहली बात, कल जो मैं आपको योग करवाऊंगा तो वह सेशन सुबह 8 बजे का रहेगा। 8 बजे सही टाइम है अटेंड करने के लिए ना, कि जल्दी होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए? सर 7 o'clock। हाँ आप बताइए, 7, 8, 9, 10। सर 7 o'clock ठीक है, फिर बाद में वर्क हो जाता है काफी। ओके, 7 o'clock का टाइम कर देते हैं, सुबह 7 बजे कल का फिक्स रखते हैं। सर आप कल बाद का में फिर चेंज शेड्यूल मत करना प्लीज। नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगा, आपको बोला सर 7 बजे एक्चुअली तो नेक्स्ट सात टाइम बजे आपने चेंज कर दिया था। देखिए सभी लोगों ने कुछ, किसी ने बोला था कि 7 बजे, किसी ने बोला 8 बजे, तो मैंने 7:30 कर दिया था उसको मैंने। ओके सर, 7 o'clock कर दें। ओके, तो यह आपका बट सर ग्रुप में अभी तो बहुत से लोग आए नहीं है आज। देखिए देखिए सभी लोगों से मतलब नहीं है मुझे, जो आएगा वह पाएगा, जो नहीं आएगा वह नहीं पाएगा।
ओके सर। और वैसे जो भी सेशन जो है इन सभी की रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, तो वॉच कर लेंगे। देखिए सभी लोगों के पास में हो सकता है कि समय नहीं हो उस समय, ओके तो सर। सभी लोगों का ध्यान रखना है। तो इसकी रिकॉर्डिंग चल ही रही है, तो यह रिकॉर्डिंग में कल अपलोड कर दूंगा मैं। दैट्स गुड। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात समझेंगे कि रियल फूड और डेड फूड की बात करते हैं कि रियल फूड क्या होते हैं। जो भी आप सब्जियां, जो भी फल, जो भी आप अनाज का इस्तेमाल करते हैं, वह सारे रियल फूड हैं। पर अगर वह कई सारी प्रोसेस के जरिए गुजर जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अ, गेहूं का हम रोटी बना के खा लेते हैं, फ्रेश तैयार हुआ और हमने खा लिया, ठीक है, यह अच्छा है। पर अगर इसी की जगह आप नूडल्स या चाउमीन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें होगा क्या कि वह सारी चीजें जो हैं बहुत सारे प्रोसेस के जरिए गुजर चुकी हैं, और किसी भी भोजन की जितने ज्यादा प्रोसेस से गुजरती हैं, उतने ही वह डेड फूड बन जाते हैं। तो जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। बिस्किट यानी कि पैकेट जिस चीज का आप खोलते हैं ना, वह बिल्कुल बंद करना है। 21 डेज तक पैकेट बिल्कुल नहीं खोलना है आपको। जो भी आपके रियल फूड होंगे, सबसे पहली बात, वह बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, और जितने भी डेड फूड होते हैं जो प्रोसेस से गुजर जाते हैं, इवन आप बिस्किट, नमकीन, मठरी, जो भी आप बाजार का इस्तेमाल करते हैं, तो वह सारी चीजें आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो हाई कैलोरी इनके अंदर होती है। जो भी हम बिस्किट भी, अगर हम सोचते हैं कि हम पार्ले जी का बिस्किट खा लें, पर उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरी होती है। तो अगर आपको भूख लग रही है, बिस्किट की जगह अगर आप चने या फिर डेट्स या मखाने का अगर आप सेवन करते हैं उस समय, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और डेड फूड भी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। दूसरा, बुक अगर आपने पढ़ी हो तो वहां पे एसिटिक और एल्कलाइन की बात चल रही थी। वहां पे मैंने लिखा हुआ था कि एसिटिक भोजन क्या होता है, एल्कलाइन भोजन क्या होता है। तो देखिए जहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि एसिटिक क्या है, एल्कलाइन क्या है। तो एसिटिक को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही बेटर है। तो बुक को पढ़िए, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है। वहां पर इस तरीके का एक लेबल भी आपको वहां पर लिखा हुआ है कि एल्कलाइन कौन सी चीजें होती हैं, एसिडिक कौन सी होती हैं। तो हमें अपने भोजन के अंदर एसिडिक को घटाना है, एल्कलाइन को बढ़ाना है। दैट्स गुड। सिंपल फॉर्मूला। एसिडिक क्या है, एल्कलाइन क्या है। एल्कलाइन लेंगे बॉडी हील होगी, आपका वजन कम होगा। एसिडिक लेंगे वजन बढ़ेगा, और जो भी शारीरिक समस्याएं आ रही हैं वह बढ़ती जाएंगी। दूसरा है स्ट्रेस। अब बात करते हैं कि आपका जो भी वजन जो बढ़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारण उसके अंदर है स्ट्रेस। तो तनाव कम करने के लिए भी आपको सिखाऊंगा कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहे। तो यह सारी चीजें कल सुबह भी सीखेंगे, और आगे आने वाले समय में जो डाइट प्लान है आप उसको फॉलो करिए, उस पर फिक्स रहिए, जिससे आप नेक्स्ट लेवल पे आप आगे जा पाए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी आप। पूजा जी, स्वाति जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। नो सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो। आप, हाँ पूजा जी बताइए। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है। स्वाति जी, आपका कोई क्वेश्चन?
नो सर, सब चीज वैसे समझ में आ गई है। स्वाति जी, आपका सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम जो आपकी है ना, तो हाँ वहां सर। पर जो भी योगा अभ्यास मैं आपको बताऊंगा तो टिपिकल वाली चीजें नहीं करना है, वहां पे मैं आपको गाइड कर दूंगा कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है आपको, ठीक है? ओके सर। तो अभी चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है अभी आपको क्या, दर्द की नहीं वजह से? सर, अभी अभी मतलब स्टार्टिंग हुई है, अभी अभी लगा है, ऐसा कुछ पता नहीं था। हम्म। ऐसा नॉर्मल थोड़ा बहुत दर्द होता था, पर अभी डॉक्टर को दिखाया जब उन्होंने बताया कि सर्वाइकल हो सकता है आपका ये। देखिए, जो भी आपकी परेशानियां शरीर से जुड़ी हुई हैं, जो भी आपकी है, मैं जो डाइट में आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। और प्राणायाम जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो 30 मिनट तक प्राणायाम ही कर लीजिए। मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन भी सिखाने वाला हूँ, माइंड ट्रेनिंग भी आपको मैं दूंगा, तो सभी चीजें अपनी जगह वर्क करेंगी। ओके तो सर। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। एक चीज काम नहीं करेगी तो क्या है, दूसरी चीज काम करेगी, यस सर। है ना? तो ऐसा थोड़ा सोचना नहीं है कि मैं योगा अभ्यास कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, काफी टिपिकल चीजें हैं, पर सूक्ष्म व्यायाम आराम से आप कर पाएंगे। और फिर भी आप कंसल्ट मुझसे करते रहिएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके। पूजा जी, आपकी तबीयत कैसी चल रही है? आपको बहुत सारे हेल्थ इशू चल रहे थे आपको। हेलो। हाँ पूजा जी, बताइए आप, आपकी क्या समस्या चल रही थी? अभी थोड़ा उनसे रिकवर आप हुए, क्या चल रहा है? सर एक्चुअली जो मेरी किडनी फंक्शन है वो वन किडनी फंक्शन है, उसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। बट ये है कि मेरे जो टेल बोन है ना, हाँ वहां हाँ। पे स्वेलिंग है और उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हुए काफी टाइम हो गया है। बट प्रॉब्लम वो ये कि वेट ज्यादा की वजह से उसमें आराम नहीं आता है। मैं आराम टेल नहीं। बोन की एक सीट आती है, वो भी यूज करती हूँ, बट मैं कभी भी नीचे बैठती हूँ जमीन पे तो पॉसिबल नहीं है। अगर सोफे पे भी बैठती हूँ तो उठ के चलने में ना वो पेन उठता है, मतलब मैं दवाई काफी करा चुकी हूँ, उसमें आराम नहीं आता है। तो ठीक है, आप भी कोई भी ऐसी जो योगाभ्यास सिखाऊंगा उनको मत कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। और सिंपल चीजें जो सिखाऊंगा आपको उनको जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी ओके सर। बताने की अगर जरूरत होगी आपको, कोई देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज हम करते हैं अगर आपको करने में प्रॉब्लम आए तो उसको मत करिए। ओके सर। पहली बार करेंगे, थोड़ा सा उसको ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ मेरे लिए है कि नहीं है। सर एक्चुअली मैं वर्कआउट तो करती हूँ, जैसे मॉर्निंग में हाफ एन आवर मैं वर्कआउट करती हूँ, थोड़ी योगा करती हूँ। बट जैसे नीचे एक लेट कर और जैसे बैठने वाला जो होता है उसमें मेरी टेल बोन जो है पेन करती है, बिल्कुल तो करिए। मैं उसे थोड़ा अवॉइड तो करती हूँ। बाकी जो खड़े रहने वाली एक्सरसाइज है वो मैं इजीली कर लेती हूँ, हाथ और जो वगैरह ऊपर, जंपिंग वगैरह नहीं कर पा। हाथ वगैरह ऊपर नीचे आराम से कर लेते हैं ना? हाँ सर, बस बैठने में थोड़ा जैसे ज्यादा देर बैठ जाओ ना तब पेन होता है वो बस। अच्छा, झुकने वाला झुक सकते हैं आप क्या जमीन तक? सर हाँ, मैं जिम भी वर्कआउट करती थी, जिम अभी बस लॉकडाउन में छूट गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट किसी भी हार्ड चीज पे बैठने में पेन होती है बस। ओके ठीक है, मैं समझ गया आपकी समस्या को, तो उसका भी मैं ध्यान रखूंगा कल, ठीक है? ओके। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, डाइट प्लान वगैरह भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? तो बस एक्टिव रहिए, जो मैं बताता जा रहा हूँ उतना करते जाइए। और कल का दिन जो है आपके जो एंजॉयमेंट के लिए, कल से डाइट को फॉलो मत करिएगा, परसों से स्टार्ट करिएगा, ठीक है? तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज बताइए मुझे। सर वो अभी आप उस पर डाल दोगे लिंक, कौन सा वो ऑडियो सुनना था? हाँ हाँ, मैं सारी चीजों, पीडीएफ जाएगा ना, उसी के अंदर लिंक है। ओके सर। ओके, गुड नाइट। सुबह 7 बजे मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।